ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा और विश्व के 7 अजूबों में से एक है। इसका निर्माण 17वीं सदी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल अतुलनीय धरोहर। मुगल सम्राट शाहजहां के समय में मुगल वास्तुकला अपने चरम शिखर पर थी। ताजमहल उन सभी वास्तुकलाओं के उदाहरण में सर्वप्रसिद्ध है। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसकी वास्तुशैली फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के घटकों का अनोखा सम्मिलन है। सन 1983 में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। इसके साथ ही इसे विश्व धरोहर के सर्वत्र प्रशंसा पाने वाली अत्युत्तम मानवीय कृतियों में से एक बताया गया। ताजमहल को भारत की इस्लामी कला का रत्न भी घोषित किया गया है। साधारणतया देखे गए संगमरमर की सिल्लियों की बड़ी बड़ी परतों से ढककर बनाई गई इमारतों की तरह न बनाकर इसका श्वेत गुंबद एवं टाइल आकार में संगमरमर से ढका है। केंद्र में बना मकबरा अपनी वास्तुश्रेष्ठता में सौंदर्य के संयोजन का परिचय देते हैं। ताजमहल इमारत समूह की संरचना की खास बात है कि यह पूर्णतया सममितीय है। इसका निर्माण सन 1648 के लगभग पूर्ण हुआ था। उस्ताद अहमद लाहौरी को प्रायः इसका प्रधान रूपांकनकर्ता माना जाता है। ताजमहल के निर्माण में लगभग 22 वर्षों का समय लगा। मकबरा। ताजमहल के फर्श तल की योजना का मानचित्र। ताजमहल का केंद्र बिंदु है एक वर्गाकार नींव आधार पर बना श्वेत संगमरमर का मकबरा। यह एक सममितीय इमारत है जिसमें एक ईवान यानी अतीव विशाल वक्राकार मेहराब रूपी द्वार है। इस इमारत के ऊपर एक वृहत गुंबद सुशोभित है। अधिकतर मुगल मकबरों जैसे इसके मूल अवयव फारसी उद्गम से हैं। मूल आधार। इसका मूल आधार एक विशाल बहुकक्षीय संरचना है। यह प्रधान कक्ष घनाकार है जिसका प्रत्येक किनारा 55 मीटर है। देखें तल मानचित्र दाएं। लंबे किनारों पर एक भारी भरकम पिश्ताक या मेहराबाकार छत वाले कक्ष द्वार है। यह ऊपर बने मेहराब वाले छज्जे से सम्मिलित है। मुख्य मेहराब। मुख्य मेहराब के दोनों ओर एक के ऊपर दूसरा शैली में दोनों ओर दो अतिरिक्त पिश्ताक बने हैं। इसी शैली में कक्ष के चारों किनारों पर दो पिश्ताक एक के ऊपर दूसरा बने हैं। यह रचना इमारत के प्रत्येक ओर पूर्णतया सममितीय है, जो कि इस इमारत को वर्ग के बजाय अष्टकोण बनाती है, परंतु कोने के चारों भुजाएं बाकी 4 किनारों से काफी छोटी होने के कारण इसे वर्गाकार कहना ही उचित होगा। मकबरे के चारों ओर 4 मीनारें मूल आधार चौकी के चारों कोनों में इमारत के दृश्य को एक चौखटे में बांधती प्रतीत होती हैं। मुख्य कक्ष में मुमताज महल एवं शाहजहां की नकली कब्रें हैं। ये खूब अलंकृत हैं एवं इनकी असल निचले तल पर स्थित है। गुंबद। मकबरे पर सर्वोच्च शोभायमान संगमरमर का गुंबद देखें बाएं, इसका सर्वाधिक शानदार भाग है। इसकी ऊंचाई लगभग इमारत के आधार के बराबर 35 मीटर है और यह एक 7 मीटर ऊंचे बेलनाकार आधार पर स्थित है। यह अपने आकारानुसार प्रायः प्याजाकार, अमरूद आकार भी कहा जाता है, का गुंबद भी कहलाता है। इसका शिखर एक उल्टे रखे कमल से अलंकृत है। यह गुंबद के किनारों को शिखर पर सम्मिलन देता है। छत्रियां। गुंबद के आकार को इसके 4 किनारों पर स्थित 4 छोटी गुंबदाकारी छतरियों से और बल मिलता है। छतरियों के गुंबद मुख्य गुंबद के आकार की प्रतिलिपियां ही हैं, केवल नाप का फर्क है। इनके स्तंभाकार आधार छत पर आंतरिक प्रकाश की व्यवस्था हेतु खुले हैं। संगमरमर के ऊंचे सुसज्जित गुलदस्ते गुंबद की ऊंचाई को और बल देते हैं। मुख्य गुंबद के साथ साथ ही छतरियों एवं गुलदस्तों पर भी कमलाकार शिखर शोभा देता है। गुंबद एवं छतरियों के शिखर पर परंपरागत फारसी एवं हिंदू वास्तुकला का प्रसिद्ध घटक एक धात्विक कलश किरीट रूप में शोभायमान है। किरीट कलश। मुख्य गुंबद के किरीट पर कलश है। यह शिखर कलश आरंभिक 1800 ई. तक स्वर्ण का था और अब यह कांसे का बना है। यह किरीट कलश फारसी एवं हिंदू वास्तुकला के घटकों का एकीकृत संयोजन है। यह हिंदू मंदिरों के शिखर पर भी पाया जाता है। इस कलश पर चंद्रमा बना है जिसकी नोक स्वर्ग की ओर इशारा करती है।
अपने नियोजन के कारण चंद्रमा एवं कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का आकार बनाती हैं, जो कि हिंदू भगवान शिव का चिन्ह है। मीनारे डूबते सूर्य के संग ताज का अद्वितीय दृश्य। मुख्य आधार के चारों कोनों पर 4 विशाल मीनारें स्थित हैं। यह प्रत्येक 40 मीटर ऊंची है। यह मीनारें ताजमहल की बनावट की सममितीय प्रवृत्ति दर्शित करती हैं। यह मीनारें मस्जिद में अजान देने हेतु बनाई जाने वाली मीनारों के समान ही बनाई गई हैं। प्रत्येक मीनार 2-2 छज्जों द्वारा 3 समान भागों में बंटी है। मीनार के ऊपर अंतिम छज्जा है, जिस पर मुख्य इमारत के समान ही छतरी बनी है। इन पर वही कमलाकार आकृति एवं किरीट कलश भी हैं। इन मीनारों में एक खास बात है, यह चारों बाहर की ओर हल्की सी झुकी हुई हैं, जिससे कि कभी गिरने की स्थिति में यह बाहर की ओर ही गिरें एवं मुख्य इमारत को कोई क्षति न पहुंच सके। बाहरी अलंकरण। वृहत पिष्टाक पर सुलेखन। ताजमहल का बाहरी अलंकरण मुगल वास्तुकला का उत्कृष्टतम उदाहरण है। जैसे ही सतह का क्षेत्रफल बदलता है, बड़े पिष्टाक का क्षेत्र छोटे से अधिक होता है और उसका अलंकरण भी इसी अनुपात में बदलता है। अलंकरण घटक रोगन या गचकारी से अथवा नक्काशी एवं रत्न जड़कर निर्मित है। इस्लाम के मानवतारोपी आकृति के प्रतिबंध का पूर्ण पालन किया है। अलंकरण को केवल सुलेखन, निराकार, ज्यामितीय या पादप रूपांकन से ही किया गया है। ताजमहल में पाई जाने वाले सुलेखन फ्लोरिड थुलुच लिपि के हैं। ये फारसी लिपिक अमानत खां द्वारा सृजित है। यह सुलेख जैस्पर को श्वेत संगमरमर के फलकों में जड़कर किया गया है। संगमरमर के सेनोटैफ पर किया गया कार्य अतीव नाजुक, कोमल एवं महीन है। ऊंचाई का ध्यान रखा गया है। ऊंचे फलकों पर उसी अनुपात में बड़ा लेखन किया गया है, जिससे कि नीचे से देखने पर टेढ़ापन ना प्रतीत हो। पूरे क्षेत्र में कुरान की आयतें अलंकरण हेतु प्रयोग हुई हैं। हाल ही में हुए शोधों से ज्ञात हुआ है कि अमानत खां ने ही उन आयतों का चुनाव भी किया था। प्रयुक्त सूरा। यहाँ का पाठ्य कुरान में वर्णित अंतिम निर्णय के विषय में है एवं इसमें निम्न सूरा की आयतें सम्मिलित हैं। सूरा 91 सूर्य। सूरा 112 विश्वास की शुद्धता। सूरा 89 उषा। सूरा 93 प्रातः प्रकाश। सूरा 95 रंजीर। सूरा 94 सांत्वना। सूरा 36 यासिन। सूरा 81 फोल्डिंग अप। सूरा 82 टूट कर बिखरना। सूरा 84 टुकड़े होना। सूरा 98 साक्ष्य। सूरा 67 रियासत। सूरा 48 विजय। सूरा 77 वो जो आगे भेजे गए एवं सूरा 39 भीड़। जैसे ही कोई ताजमहल के द्वार से प्रविष्ट होता है, सुलेख है। कहे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर। ईश्वर के पास शांति के साथ रहे तथा उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। मेहराब के दोनों ओर के स्पैंड्रल अमूर्त प्रारूप प्रयुक्त किए गए हैं, खासकर आधार, मीनारों, द्वार, मस्जिद, जवाब में और कुछ कुछ मकबरे की सतह पर भी। बलुआ पत्थर की इमारत के गुंबदों एवं तहखानों में पत्थर की नक्काशी से उत्कीर्ण चित्रकारी द्वारा विस्तृत ज्यामितीय नमूने बना अमूर्त प्रारूप उकेरे गए हैं। यहाँ हेयरिंगबोन शैली में पत्थर जड़कर संयुक्त हुए घटकों के बीच का स्थान भरा गया है। लाल बलुआ पत्थर इमारत में श्वेत एवं श्वेत संगमरमर में काले या गहरे जड़ाऊ कार्य किए हुए हैं। संगमरमर इमारत के गारे चूने से बने भागों को रंगीन या गहरा रंग किया गया है। इसमें अत्यधिक जटिल ज्यामितीय प्रतिरूप बनाए गए हैं। फर्श एवं गलियारे में विरोधी रंग की टाइलों या गुटकों को टेसेलेशन नमूने में प्रयोग किया गया है। पादप रूपांकन मिलते हैं मकबरे की निचली दीवारों पर। यह श्वेत संगमरमर के नमूने हैं, जिनमें सजीव बास रिलीफ शैली में पुष्पों एवं बेलबूटों का सजीव अलंकरण किया गया है। संगमरमर को खूब चिकना कर और चमका कर महीनतम ब्यौरे को भी निखारा गया है। डैडो सांचे एवं मेहराबों के स्पैंड्रल भी पीतरा ड्यूरा के उच्चस्तरीय रूपांकित है। इन्हें लगभग ज्यामितीय बेलों, पुष्पों एवं फलों से सुसज्जित किया गया है। इनमें जड़े हुए पत्थर हैं पीत संगमरमर, जैस्पर, हरिताश्म, जिन्हें भीत सतह से मिलाकर घिसाई की गई है। आंतरिक अलंकरण।
कब्रों को घेरे हुए जाली की दीवार। शाहजहां एवं मुमताज महल की कब्रें। ताजमहल का अंतस। ताजमहल का आंतरिक कक्ष परंपरागत अलंकरण अवयवों से कहीं परे है। यहां जड़ाऊ कार्य पर चिनकारी नहीं है, वरन बहुमूल्य पत्थरों एवं रत्नों की लैपिड्री कला है। आंतरिक कक्ष एक अष्टकोण है, जिसके प्रत्येक फलक में प्रवेश द्वार है, हालांकि केवल दक्षिण बाग की ओर का प्रवेश द्वार ही प्रयोग होता है। आंतरिक दीवारें लगभग 25 मीटर ऊंची हैं एवं एक आभासी आंतरिक गुंबद से ढकी हैं, जो कि सूर्य के चिन्ह से सजा है। 8 पिश्ताक मेहराब फर्श के स्थान को भूषित करते हैं। बाहरी ओर प्रत्येक निचले पिश्ताक पर एक दूसरा पिश्ताक लगभग दीवार के मध्य तक जाता है। 4 केंद्रीय ऊपरी मेहराब छज्जा बनाते हैं एवं हर एक छज्जे की बाहरी खिड़की एक संगमरमर की जाली से ढकी है। छज्जों की खिड़कियों के अलावा छत पर बनी छतरियों से ढके खुले छिद्रों से भी प्रकाश आता है। कक्ष की प्रत्येक दीवार डैडो बास रिलीफ, लैपिड्री एवं परिष्कृत सुलेखन फलकों से सुसज्जित है, जो कि इमारत के बाहरी नमूनों को बारीकी से दिखाती है। 8 संगमरमर के फलकों से बनी जालियों का अष्टकोण कब्रों को घेरे हुए है। हर एक फलक की जाली पच्चीकारी के महीन कार्य से गठित है। शेष सतह पर बहुमूल्य पत्थरों एवं रत्नों का अति महीन जड़ाऊ पच्चीकारी कार्य है, जो कि जोड़े में बेलें, फल एवं फूलों से सज्जित है। मुस्लिम परंपरा के अनुसार कब्र की विस्तृत सज्जा मना है, इसलिए शाहजहां एवं मुमताज महल के पार्थिव शरीर इसके नीचे तुलनात्मक रूप से साधारण असली कब्रों में दफन हैं, जिनके मुख दाने एवं मक्का की ओर हैं। मुमताज महल की कब्र आंतरिक कक्ष के मध्य में स्थित है, जिसका आयताकार संगमरमर आधार 1.5 मीटर चौड़ा एवं 2.5 मीटर लंबा है। आधार एवं ऊपर का श्रृंगारदान रूप दोनों ही बहुमूल्य पत्थरों एवं रत्नों से जड़े हैं। इस पर किया गया सुलेखन मुमताज की पहचान एवं प्रशंसा में है। इसके ढक्कन पर एक उठा हुआ आयताकार लोजेंज रोम्बस बना है, जो कि एक लेखन पट्ट का आभास है। शाहजहां की कब्र मुमताज की कब्र के दक्षिण ओर है। यह पूरे क्षेत्र में एकमात्र दृश्य असम्मितीय घटक है। यह असम्मिति शायद इसलिए है कि शाहजहां की कब्र यहां बननी निर्धारित नहीं थी। यह मकबरा मुमताज के लिए मात्र बना था। यह कब्र मुमताज की कब्र से बड़ी है, परंतु वही घटक दर्शाती है, एक वृहत्तर आधार जिस पर बना कुछ बड़ा श्रृंगारदान, वही लैपिड्री एवं सुलेखन जो कि उनकी पहचान देता है। तहखाने में बनी मुमताज महल की असली कब्र पर अल्लाह के 99 नाम खुदे हैं, जिनमें से कुछ हैं: ओ नीतिवान, ओ भव्य, ओ राजसी, ओ अनुपम, ओ अपूर्व, ओ अनंत, ओ अनंत, ओ तेजस्वी आदि। शाहजहां की कब्र पर खुदा है कि उसने हिजरी के 1076 साल में रज्जब के महीने की 26वीं तिथि को इस संसार से नित्यता के प्रांगण की यात्रा की। जाली का मेहराब, महीन नक्काशी, जड़ाऊ पच्चीकारी, जाली का ब्यौरा, चारबाग के उद्यानों का 360 डिग्री विशालदर्शी दृश्य। इस कॉम्प्लेक्स को घेरे है विशाल 300 वर्ग मीटर का चारबाग, एक मुगल बाग। इस बाग में ऊंचा उठा पथ है। यह पथ इस चार बाग को 16 निम्न स्तर पर बनी क्यारियों में बांटता है। बाग के मध्य में एक उच्चतल पर बने तालाब में ताजमहल का प्रतिबिंब दृश्य होता है। यह मकबरे एवं मुख्य द्वार के मध्य में बना है। यह प्रतिबिंब इसकी सुंदरता को 4 चांद लगाता है। अन्य स्थानों पर बाग में पेड़ों की कतारें हैं एवं मुख्य द्वार से मकबरे पर्यंत फव्वारे हैं। इस उच्च तल के तालाब को अल हौद अल कवथार कहते हैं, जो कि मोहम्मद द्वारा प्रत्याशित अपारता के तालाब को दर्शाता है। 10 चारबाग के बगीचे फारसी बागों से प्रेरित हैं तथा भारत में प्रथम दृष्टया मुगल बादशाह बाबर द्वारा बनवाए गए थे। यह स्वर्ग, जन्नत की 4 बहती नदियों एवं पैराडाइज या फिरदौस के बागों की ओर संकेत करते हैं। यह शब्द फारसी शब्द पारिदाइजा से बना शब्द है, जिसका अर्थ है एक भीत रक्षित बाग। फारसी रहस्यवाद में मुगल कालीन इस्लामी पाठ्य में फिरदौस को एक आदर्श पूर्णता का बाग बताया गया है। इसमें की एक केंद्रीय पर्वत या स्रोत या फव्वारे से 4 नदियां चारों दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहती हैं,
जो बाग को 4 भागों में बांटती हैं। प्रतिबिंबित झील के पीछे पैदल पथ। अधिकतर मुगल चारबाग आयताकार होते हैं, जिनके केंद्र में एक मंडप मकबरा बना होता है। केवल ताजमहल के बागों में यह असामान्यता है कि मुख्य घटक मंडप बाग के अंत में स्थित है। यमुना नदी के दूसरी ओर स्थित महताब बाग या चांदनी बाग की खोज से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह निष्कर्ष निकाला है कि यमुना नदी भी इस बाग के रूप का हिस्सा थी और उसे भी स्वर्ग की नदियों में से एक गिना जाना चाहिए था। बाग के खाके एवं उसके वास्तु लक्षण जैसे कि फव्वारे, ईंटें, संगमरमर के पैदल पथ एवं ज्यामितीय ईंटजडित क्यारियां, जो कश्मीर के शालीमार बाग से एक रूप हैं, जताते हैं कि इन दोनों का ही वास्तुकार एक ही हो सकता है, अली मर्दान। बाग के आरंभिक विवरण इसके पेड़ पौधों में गुलाब, कुमुद या नरगिस एवं फलों के वृक्षों के आधिक्य बताते हैं। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, बागों की देखे रेखे में कमी आई। जब ब्रिटिश राज्य में इसका प्रबंधन आया तो उन्होंने इसके बागों को लंदन के बगीचों की भांति बदल दिया। साथ ही इमारतें। ताजमहल इमारत समूह रक्षा दीवारों से परिबद्ध है। यह दीवारें 3 ओर लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं एवं नदी की ओर खुला है। इन दीवारों के बाहर अतिरिक्त मकबरे स्थित हैं, जिसमें शाहजहां की अन्य पत्नियां दफन हैं एवं एक बड़ा मकबरा मुमताज की प्रिय दासी हेतु भी बना है। यह इमारतें भी अधिकतर लाल बलुआ पत्थर से ही निर्मित है एवं उस काल के छोटे मकबरों को दर्शाती हैं। इन दीवारों की बागों से लगी अंदरूनी ओर में स्तंभ सहित तोरण वाले गलियारे हैं। यह हिंदू मंदिरों की शैली है, जिसे बाद में मस्जिदों में भी अपना ली गई थी। दीवार में बीच बीच में गुंबद वाली गुमटियां भी हैं, छतरियों वाली छोटी इमारतें जो कि तब पहरा देने के काम आती होंगी, परंतु अब संग्रहालय बनी हुई हैं। मुख्य द्वार, दरवाजा भी एक स्मारक स्वरूप है। यह भी संगमरमर एवं लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। यह आरंभिक मुगल बादशाहों के वास्तुकला का स्मारक है। इसका मेहराब ताजमहल के मेहराब की प्रति है। इसके पिश्ताक मेहराबों पर सुलेखन से अलंकरण किया गया है। इसमें बास रिलीफ एवं पीटरा ड्यूरा पच्चीकारी से पुष्पाकृति आदि प्रयुक्त हैं। मेहराबी छत एवं दीवारों पर यहां की अन्य इमारतों जैसे ज्यामितीय नमूने बनाए गए हैं। ताजमहल की मस्जिद। इस समूह के सुदूर छोर पर 2 विशाल लाल बलुआ पत्थर की इमारतें हैं, जो कि मकबरे की ओर सामना किए हुए हैं। इनके पिछवाड़े पूर्वी एवं पश्चिमी दीवारों से जुड़े हैं एवं दोनों ही एक दूसरे की प्रतिबिंब आकृति हैं। पश्चिमी इमारत एक मस्जिद है एवं पूर्वी को जवाब कहते हैं, जिसका प्राथमिक उद्देश्य वास्तु संतुलन है एवं आगंतुक कक्ष की तरह प्रयुक्त होती रही है। इन दोनों इमारतों के बीच अंतर यह है कि मस्जिद में एक मेहराब कम है, उसमें मक्का की ओर आला बना है एवं जवाब के फर्श में ज्यामितीय नमूने बने हैं, जबकि मस्जिद के फर्श में 569 नमाज पढ़ने हेतु बिछौने जानमाज के प्रतिरूप काले संगमरमर से बने हैं। मस्जिद का मूल रूप शाहजहां द्वारा निर्मित अन्य मस्जिदों के समान ही है, खासकर मस्जिद जहानुमा या दिल्ली की जामा मस्जिद, एक बड़ा दालान या कक्ष या प्रांगण जिस पर 3 गुंबद बने हैं। इस काल की मुगल मस्जिदें पुण्यस्थान को 3 भागों में बांटती हैं, बीचों बीच मुख्य स्थान एवं दोनों ओर छोटे स्थान। ताजमहल में हरेक पुण्यस्थान एक वृहत मेहराबी तहखाने में खुलता है। यह साथी इमारतें 1643 में पूरी हुई। निर्माण। ताजमहल का फर्श मानचित्र। ताजमहल परिसीमित आगरा नगर के दक्षिण छोर पर एक छोटे भूमि पठार पर बनाया गया था। पूर्व में इस जमीन पर राजपुताना राज्य अंतर्गत जयपुर के महाराजा जयसिंह का आलीशान महल था। महाराजा शाहजहां ने इसके बदले जयपुर के महाराजा जयसिंह को आगरा शहर के मध्य एक वृहत महल दिया था। लगभग 3 एकड़ के क्षेत्र को खोदा गया एवं उसमें कूड़ा करकट भरकर उसे नदी सतह से 50 मीटर ऊंचा बनाया गया, जिससे कि सीलन आदि से बचाव हो पाए। मकबरे के क्षेत्र में 50 कुएं खोदकर कंकड़ पत्थरों से भरकर नींव स्थान बनाया गया। फिर बांस के परंपरागत पैर स्कैफोल्डिंग के बजाय एक बहुत बड़ा ईंटों का मकबरे समान ही ढांचा बनाया गया। यह ढांचा इतना बड़ा था कि अभियांत्रिकों के अनुमान से उसे हटाने में ही सालों लग जाते। इसका समाधान यह हुआ
कि शाहजहां के आदेशानुसार स्थानीय किसानों को खुली छूट दी गई कि एक दिन में कोई भी चाहे जितनी ईंटें उठा सकता है, और वह ढांचा रात भर में ही साफ हो गया। सारी निर्माण सामग्री एवं संगमरमर को नियत स्थान पर पहुंचाने हेतु एक 15 किलोमीटर लंबा मिट्टी का ढाल बनाया गया। 20 से 30 बैलों को खास निर्मित गाड़ियों में जोतकर शिलाखंडों को यहां लाया गया था। एक विस्तृत पैर एवं बल्ली से बनी चरखी चलाने की प्रणाली बनाई गई, जिससे कि खंडों को इच्छित स्थानों पर पहुंचाया गया। नदी से पानी लाने हेतु रेहेट प्रणाली का प्रयोग किया गया था। उससे पानी ऊपर बने बड़े टैंक में भरा जाता था। फिर यह 3 गौन टैंकों में भरा जाता था, जहां से यह नलियों, पाइपों द्वारा स्थानों पर पहुंचाया जाता था। आधारशिला एवं मकबरे को निर्मित होने में 12 साल लगे। शेष इमारतों एवं भागों को अगले 10 वर्षों में पूर्ण किया गया। इनमें पहले मीनारे, फिर मस्जिद, फिर जवाब एवं अंत में मुख्य द्वार बने। क्योंकि यह समूह कई अवस्थाओं में बना, इसलिए इसकी निर्माण समाप्ति तिथि में कई भिन्नताएं हैं। यह इसलिए है क्योंकि पूर्णता के कई पृथक मत हैं। उदाहरणतः मुख्य मकबरा 1643 में पूर्ण हुआ था, किंतु शेष समूह इमारतें बनती रहीं। इसी प्रकार इसकी निर्माण कीमत में भी भिन्नताएं हैं, क्योंकि इसकी कीमत तय करने में समय के अंतराल से काफी फर्क आ गया है। फिर भी कुल मूल्य लगभग 3 अरब 20 करोड़ रुपए उस समयानुसार आका गया है, जो कि वर्तमान में खरबों डॉलर से भी अधिक हो सकता है यदि वर्तमान मुद्रा में बदला जाए। ताजमहल को संपूर्ण भारत एवं एशिया से लाई गई सामग्री से निर्मित किया गया था। 1000 से अधिक हाथी निर्माण के दौरान यातायात हेतु प्रयोग हुए थे। पराभासी श्वेत संगमरमर पत्थर को राजस्थान मकराना से लाया गया था, जैस्पर को पंजाब से, हरिताश्म या जेड एवं स्फटिक या क्रिस्टल को चीन से, तिब्बत से फिरोजा, अफगानिस्तान से लेपिज लजूली, श्रीलंका से नीलम एवं अरबिया से इंद्रगोबिया, कार्नेलियन लाए गए थे। कुल मिलाकर 28 प्रकार के बहुमूल्य पत्थर एवं रत्न श्वेत संगमरमर में जड़े गए थे। एक कलाकार की कल्पना अनुसार ताजमहल का हवाई चित्र। उत्तरी भारत से लगभग 20,000 मजदूरों की सेना अनवरत कार्यरत थी। बुखारा से शिल्पकार, सीरिया एवं ईरान से सुलेखनकर्ता, दक्षिण भारत से पच्चीकारी के कारीगर, बलूचिस्तान से पत्थर तराशने एवं काटने वाले कारीगर इनमें शामिल थे। कंगूरे, बुर्जी एवं कलश आदि बनाने वाले, दूसरा जो केवल संगमरमर पर पुष्प तराशता था, इत्यादि 27 कारीगरों में से कुछ थे जिन्होंने सृजन इकाई गठित की थी। कुछ खास कारीगर जो कि ताजमहल के निर्माण में अपना स्थान रखते हैं, वे हैं मुख्य गुंबद का अभिकल्पक इस्माइल एका इस्माइल खां, जो कि ओट्टोमन साम्राज्य का प्रमुख गोलार्ध एवं गुंबद अभिकल्पक थे। फारस के उस्ताद ईसा एवं ईसा मोहम्मद एफेंदी, दोनों ईरान से, जो कि ओट्टोमन साम्राज्य के कोचा मीमार सिनान आगा द्वारा प्रशिक्षित किए गए थे। इनका बार बार यहाँ के मूर अभिकल्पना में उल्लेख आता है, परंतु इस दावे के पीछे बहुत कम साक्ष्य हैं। बेनारूस, फारस, ईरान से पुरु को पर्यवेक्षण वास्तुकार नियुक्त किया गया। काजिम खान, लाहौर का निवासी, ने ठोस सुवर्ण कलश निर्मित किया। चिरंजी लाल, दिल्ली का एक लेपिडरी, प्रधान शिल्पी एवं पच्चीकारक घोषित किया गया था। अमानत खां, जो कि शिराज, ईरान से था, मुख्य सुलेखना करता था। उसका नाम मुख्य द्वार के सुलेखन के अंत में खुदा। मोहम्मद हनीफ, राज मिस्त्रियों का पर्यवेक्षक था, साथ ही मीर अब्दुल करीम एवं मुकरिमत खां, शिराज, ईरान से, इनके हाथियों में प्रतिदिन का वित्त एवं प्रबंधन था। इतिहास 1860 में ताजमहल के पूरा होने के तुरंत बाद ही शाहजहां को अपने पुत्र औरंगजेब द्वारा अपदस्थ कर आगरा के किले में नजरबंद कर दिया गया था। शाहजहां की मृत्यु के बाद उन्हें उनकी पत्नी के बराबर में दफना दिया गया था। अंतिम 19वीं सदी होते होते ताजमहल की हालत काफी जीर्णशीर्ण हो चली थी। युद्धकालीन सुरक्षा पैरबल्ली 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ताजमहल को ब्रिटिश सैनिकों एवं सरकारी अधिकारियों द्वारा काफी विरूपण सहना पड़ा था। इन्होंने बहुमूल्य पत्थर एवं रत्न तथा लेपिज लजूली को खोदकर दीवारों से निकाल लिया था।
19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश वाइसरॉय जॉर्ज नैथेनियल कर्जन ने एक वृहद प्रत्यावर्तन परियोजना आरंभ की। यह 1908 में पूर्ण हुई। उसने आंतरिक कक्ष में एक बड़ा दीपक या चिराग स्थापित किया जो काहिरा में स्थित एक मस्जिद जैसा ही है। इसी समय यहां के बागों को ब्रिटिश शैली में बदला गया था, वही आज दर्शित है। सन 1942 में सरकार ने मकबरे के इर्द गिर्द एक मचान सहित पैर बल्ली का सुरक्षा कवच तैयार कराया था। यह जर्मन एवं बाद में जापानी हवाई हमले से सुरक्षा प्रदान कर पाए। 1965 एवं 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी यही किया गया था, जिससे कि वायु बमवर्षकों को भ्रमित किया जा सके। इसके वर्तमान खतरे वातावरण के प्रदूषण से हैं, जो कि यमुना नदी के तट पर है, एवं अम्लवर्षा से, जो कि मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकले धुएं के कारण है। इसका सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार भी कड़ा विरोध हुआ था। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। पर्यटन। गोधूली के समय ताजमहल प्रत्येक वर्ष 20 से 40 लाख दर्शकों को आकर्षित करता है, जिसमें से 2 लाख से अधिक विदेशी होते हैं। अधिकतर पर्यटक यहां अक्टूबर, नवंबर एवं फरवरी के महीनों में आते हैं। इस स्मारक के आसपास प्रदूषण फैलाते वाहन प्रतिबंधित हैं। पर्यटक पार्किंग से या तो पैदल जा सकते हैं या विद्युत चालित बस सेवा द्वारा भी जा सकते हैं। खवासपुरास को पुनर्स्थापित कर नवीन पर्यटक सूचना केंद्र की तरह प्रयोग किया जाएगा। ताजमहल के दक्षिण में स्थित एक छोटी बस्ती को ताजगंज कहते हैं। पहले इसे मुमताजगंज भी कहा जाता था। यह पहले कारवांसराय एवं दैनिक आवश्यकताओं हेतु बसाया गया था। प्रशंसित पर्यटन स्थलों की सूची में ताजमहल सदा ही सर्वोच्च स्थान लेता रहा है। यह 7 आश्चर्यों की सूची में भी आता रहा है। अब यह आधुनिक विश्व के 7 आश्चर्यों में प्रथम स्थान पाया है। यह स्थान विश्वव्यापी मतदान से हुआ था, जहां इसे 10 करोड़ मत मिले थे। सुरक्षा कारणों से केवल 5 वस्तुएं, पारदर्शी बोतलों में पानी, छोटे वीडियो कैमरा, स्थिर कैमरा, मोबाइल फोन एवं छोटे महिला बटुए ताजमहल में ले जाने की अनुमति है। प्रचलित कथाएं। इस इमारत का निर्माण सदा से प्रशंसा एवं विस्मय का विषय रहा है। इसने धर्म, संस्कृति एवं भूगोल की सीमाओं को पार करके लोगों के दिलों से वैयक्तिक एवं भावनात्मक प्रतिक्रिया कराई है, जो कि अनेक विद्याभिमानियों द्वारा किए गए मूल्यांकनों से ज्ञात होता है। यहाँ कुछ ताजमहल से जुड़ी प्रचलित कथाएं दी गई हैं। जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, ताजमहल का प्रथम यूरोपीय पर्यटक। एक पुरानी कथा के अनुसार शाहजहां की इच्छा थी कि यमुना के उस पार भी एक ठीक ऐसा ही किंतु काला ताजमहल निर्माण हो जिसमें उनकी कब्र बने। यह अनुमान जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, प्रथम यूरोपियन ताजमहल पर्यटक जिसने आगरा 1665 में घूमा था, के कथनानुसार है। उसमें बताया है कि शाहजहां को अपदस्थ कर दिया गया था, इससे पहले कि वह काला ताजमहल बनवा पाए। काले पड़े संगमरमर की शिलाओं से, जो कि यमुना के उस पार माहताब बाग में है, इस तथ्य को बल मिलता है। परंतु 1990 के दशक में की गई खुदाई से पता चला कि यह श्वेत संगमरमर ही थे, जो कि काले पड़ गए थे। काले मकबरे के बारे में एक अधिक विश्वसनीय कथा 2006 में पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा बताई गई, जिन्होंने माहताब बाग में केंद्रीय सरोवर की पुनर्स्थापना की थी। श्वेत मकबरे की गहरी छाया को स्पष्ट देखा जा सकता था उस सरोवर में। इससे संतुलन या सम्मिति बनाए रखने का एवं सरोवर की स्थिति ऐसे निर्धारण करने का कि जिससे प्रतिबिंब ठीक उसमें प्रतीत हो, शाहजहां का जुनून स्पष्ट दिखाई पड़ता था। ऐसा भी कहा जाता है कि शाहजहां ने उन कारीगरों के अंगच्छेदन आदि करा दिए थे या मरवा दिया था, जिन्होंने ताजमहल का निर्माण कराया था, परंतु इसके पूर्ण साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि ताजमहल के निर्माण से जुड़े लोगों से यह करारनामा लिखवा लिया गया था कि वे ऐसे रूप का कोई भी दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। ऐसे ही दावे कई प्रसिद्ध इमारतों के बारे में भी किए जाते रहे हैं। हालांकि यह केवल अफवाहें हैं, क्योंकि तत्कालीन किसी भी महत्वपूर्ण काव्य इत्यादियों में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। इस तथ्य के भी कोई साक्ष्य नहीं है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत के गवर्नर जनरल ने 1830 के दशक में ताजमहल को ध्वंस करके उसका संगमरमर नीलाम करने की योजना बनाई थी।
बेंटिक के जीवनी लेखक जॉन रॉस्सोली ने कहा है कि एक कथा उड़ी थी जब बेंटिक ने निधि बढ़ाने हेतु आगरा के किले का फालतू संगमरमर नीलाम किया था। प्रतिकृतियां। चीन के शेंजेन शहर के पश्चिमी भाग में स्थित विंडो ऑफ द वर्ल्ड थीम पार्क में ताजमहल की प्रतिकृति बनी है। इसके अलावा ताजमहल से प्रेरित होकर बनी विश्व की अन्य इमारतों में ताजमहल बांग्लादेश, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा, अटलांटिक सिटी, न्यू जर्सी स्थित ट्रंप ताजमहल और मिल्वाउकी, विस्कजिन स्थित ट्रिपोली श्राइन टेम्पल हैं। वैसे ब्रिटिश कालीन भारत में ही अंग्रेजों ने तत्कालीन राजधानी कलकत्ता में इंग्लैंड की तत्कालीन महारानी विक्टोरिया के सम्मान में विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक भी बनाया था, जो ताजमहल से काफी हद तक प्रेरित है, किंतु गोथिक स्थापत्यकला में ढला है।